हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आपको दुबई का ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं और क्या प्रोसीजर है और क्या खर्च आती है। जो भी हमारे भाई लोग दुबई में जॉब करते हैं या जो भी इंडिया से आकर के इधर दुबई में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बताना जा रहा हूँ कि लाइसेंस आप कैसे ले सकते हो। यहाँ पे लाइसेंस का बहुत वैल्यू है। दुबई का जो लाइसेंस होता है, फोर व्हीलर का लो या बस का लो या कोई हैवी लाइसेंस लो, सबका खर्च अलग अलग है। अगर आप कार का भी लाइसेंस लेंगे तो मैनुअल गियर हो या ऑटोमेटिक में सेम खर्च आते हैं। मतलब आपको 8,000 दिरहम के आसपास लग जाएंगे जब आप स्टार्ट से स्कूल करके, आई टेस्ट करके और थ्योरी पूरा कंप्लीट करके फिर रोड टेस्ट, आरटीए टेस्ट आप जब देंगे, फिर फाइनल टेस्ट, टोटल खर्च आपको लमसम 8,000 दिरहम के लमसम आएंगे। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपको गोल्डन चांस दिया जाएगा। गोल्डन चांस में आपने सिर्फ आई टेस्ट करानी है, उसके बाद फिर आपको थियोरी होगा। थियोरी के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको डायरेक्ट रोड टेस्ट के लिए आपको मैसेज आएंगे। आप डायरेक्ट फाइनल टेस्ट देंगे तो उसमें आपको 2,500 दिरहम या 3,000 के लमसम खर्च हो सकते हैं। अगर आप शुरू से अगर लेना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट में आई टेस्ट होगा, फिर सेकेंड में आपको थियोरी क्लास के लिए डेट देंगे। आप अपना अकॉर्डिंग के अनुसार आप किस डेट को मतलब पसंद करना चाहते हैं, किस डेट से आपको क्लास चाहिए, आप अपने अनुसार उस डेट को कंफर्म कर सकते हैं। फिर आप कंफर्म करके आप अपना क्लास बुक कीजिए। उसका क्लास का खर्च आएंगे 1,750 दिरहम के आसपास, जो कि इंडिया के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 रुपया क्लास का खर्च हो जाता है। आई टेस्ट का अगर जोड़ेंगे 100 दिरहम लगता है तो 2,400-2,500 रुपया आई टेस्ट का हो गया। आई टेस्ट में आपको दिखाएगा, कुछ अंक होता है, ABCD या कुछ लिखा हुआ रहता है, डिजिट नंबर में रहता है 1 2 से लेकर 9 0 8 5, ऐसा ही कुछ नंबर होता है जो कि आपको देख करके बताना है। एक आई आपको ऐसा बोलेगा बंद करके, आप एक आई से देख करके बताओ कि क्या है उसमें बोर्ड में लिखा हुआ, तो उस हिसाब से पूछा जाता है। आप अगर पास कर जाएंगे तो फिर वहाँ से आप लाइसेंस फाइल ओपन कर सकते हैं। फाइल ओपन करने के लिए आप जाएंगे किसी भी लाइसेंस के लिए तो आपको 350 या 400 दिरहम आएंगे। फिर आप लाइसेंस फाइल ओपन कर लिए, फिर आपको क्लास के लिए अपना डेट जा कर के कन्फर्म कीजिए आपको किस डेट में आपको क्लास चाहिए। उस हिसाब से आपको फिर 2 दिन का क्लास होता है थियोरी का। फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ेगा, वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम से एग्ज़ाम होता है। आपको बोर्ड पे आप जिस चेयर पे बैठेंगे आपके सामने में लैपटॉप या कुछ भी डिजिटल सामान होता है, आपको उस पे बोर्ड पे जो टीचर समझाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर आपको ABCD 4 डिजिट में आता है। आपको एक सेलेक्ट करना है, A सही है, B सही है, C या D, जो भी सही है उस पे आपको टिक करना है। आप अपने बोर्ड पे जो टिक करेंगे वही आपका वैल्यू होगा। उसके बाद मतलब 40 नंबर लाना है, 100 मार्क्स रहता है, 100 में 40 है पास का चांस। आप 40 लेकर के आइए, 33 भी चलेगा जो कि वैल्यू है पास होने का। आप 40 लाएंगे वो भी अच्छा है, 33 भी आएंगे आपका तो वो भी अच्छा है। आप वो पास कर जाएंगे, फिर आपको RTA टेस्ट के लिए बोलेंगे रेडी हो जाइए रोड टेस्ट के लिए। अगर आपको लर्निंग लेना है तो आप लर्निंग भी ले सकते हैं। अगर लर्निंग क्लास लेंगे तो उसका एक्स्ट्रा आपका 1 आवर का लगता है 60 दिरहम।
1 घंटा आप गाड़ी चलाएंगे तो 60 दरम, 2 घंटा अगर चलाएंगे तो 120 दरम। अगर पर डे के हिसाब से अगर आप 2 घंटा भी गाड़ी चलाते हैं, कितना दिन आपको चलाना है, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, उस हिसाब से आपका वो पैसा लगता है। अगर एक दिन का अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो अगर 120 दरम आपका लग गया तो मतलब मान करके चलिए 2400 और 3,000 के लमसम एक दिन का खर्चा है। अगर आप लर्निंग के लिए जाते हैं, पर डे का अगर चाहिए 10 दिन लगातार तो 3,000 के करके जोड़ लीजिए कितना बनता है। यही है कि अगर इंडिया का है तो आपका लर्निंग का इंडियन लाइसेंस है तो आपका लर्निंग क्लास नहीं होगा, डायरेक्ट आप रोड फाइनल दे सकते हैं। उसमें आपको एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ किधर टर्न लेना है, किधर रूट सही है, कौन सा लाइन में हमको चलना है। कार के लिए अलग लाइन होता है, बस के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग लाइन होता है। आपको किस लाइन में चलना है, किस लाइन में फाइन नहीं आना चाहिए। आप बस का ट्रैक पे चलिएगा, ट्रक के ट्रैक पे चलिएगा कार लेकर के तो आप पे फाइन आ सकते हैं। या तो बस है, ट्रक है तो वो भी कार के लाइन पे नहीं गाड़ी चला सकता है। यहाँ का नियम कानून बहुत टाइट है। आप अगर गाड़ी कुछ भी अपना मनमौजी से चला लिए, कुछ ट्रैक उल्टा सीधा यूज कर लिए तो आप पे रोड के किनारे कैमरा लगा हुआ रहता है, आपका प्लेट नंबर उसमें कैच हो जाएगा। आपका लिमिट स्पीड ओवर होगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपका कैमरा फोटो ले लेगा। किसका गाड़ी है, कौन आदमी चला रहा है, वो हिसाब से वो लोग अपना तय करता है। जिसका गाड़ी है उसके नाम पे वो फाइन जाएगा। 500 मिनिमम फाइन होता है, 2000, 1500 ऐसा भी फाइन आता है। तो अगर आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपका नुकसान है। अगर आप अच्छे तरीके से रूल बाय रूल फॉलो करके चलाएंगे तो आपका फाइन का डर नहीं है। यहाँ का लाइसेंस अगर आप मान करके कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कार का लीजिएगा तो इंडिया के हिसाब से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। हम भी लाइसेंस लिए हैं, हम भी दिखाएंगे, वही प्रोसीजर रहता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वही हिसाब से खर्चा भी होता है। हम भी लिए थे अपना काम के लिए, मगर जो इंसान को गाड़ी दुबई में चलाना है, अपना कार रखना है, शौक़ पूरा करना है तो ले सकते हैं। अगर किसी जॉब भी करना है, किसी अरबाब के अंदर हो या कोई मतलब कंपनी में जॉब करना है, यहाँ तो ज़्यादातर तो हमारे इंडियन ही ज़्यादातर यहाँ पे बिजनेसमैन मिलेंगे। ज़्यादातर कोई भी सेक्टर में जाइए, ज़्यादातर आपको इंडियन मिलेंगे। और यहाँ पे है कि नियम कानून अच्छा है, पैसा कौड़ी टाइम पे मिल जाती है। इसके लिए आपका मन दिल सब लग जाता है कि चलो टाइम पे सैलरी मिल रहा है, टाइम पे हम घर में भी पैसा भेजते हैं, टाइम पे अपना कुछ काम भी कर लेते हैं। इसके लिए मैं भी लाइसेंस लिया था, मेरा तो मिल गया था सेकंड बार में। तो मैं भी दिखाता हूँ, मेरे पास भी है यूएई का लाइसेंस। ये देखिए, ये यूएई का लाइसेंस है। ऐसा ही लाइसेंस यूएई में मिलता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा पूरा बराबर। देखिए अगर दिख रहा हो कैमरा में तो ऐसा ही आता है बन करके। इसमें आपको अबू धाबी या दुबई आप जहाँ से लाइसेंस लेंगे वो पूरा आपका शो करेगा। ऐसा ही कार्ड बन करके आता है आपका, कौन सा हैवी है, नॉर्मल है, ऑटोमेटिक है, सब पीछे साइड में ऐसा मार्किंग और लिखा हुआ रहता है डिजिट में। ऐसा ही है। ये लाइसेंस मैंने लिया तो 8,000 दिरहम लग गया। इंडिया के हिसाब से 2 लाख रुपया ये लाइसेंस का मेरा पड़ गया। अब बताइए, इंडिया में तो फ्रेंड 2 लाख में बाइक अच्छा हो जाता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में आप लाइसेंस लेंगे तो 5,000 रुपया खर्च होता है। क्योंकि इंडियन भी लाइसेंस है मेरे पास, मैं इंडिया में भी लिया था तो 5,000 के लमसम खर्चा आया था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी इंडिया से आते हो दुबई में, यही रूल्स है, आप घबराइए नहीं। और लेबर वीज़ा का ओपन होता है कि नहीं फाइल, वो तो मालूम नहीं है। अब जो भी आते हैं लेबर वीज़ा में आइएगा तो मुश्किल है। आइए तो कंपनी वीज़ा या तो मशीन ऑपरेटर का मिले। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आइए, वो भी चलेगा। अच्छा काम करना है तो मेंटेनेंस लाइन में भी आप आइए, उसमें भी अच्छा सैलरी मिलेगा।
और लेबर वीज़ा में आइएगा तो वैल्यू है नहीं दुबई में। इससे अच्छा है कि आप इंडिया में जॉब करो, वो अच्छा है। दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात